आकर केवल ठाकुर जी में लगाना और कुछ नहीं करना। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जो मन संसार से जुड़ गया है, संसार में लिप्त हो गया है, उसको वहां से हटाकर प्रभु के श्री चरणों में लगाना है। वो कब लगेगा? जब हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे। ठाकुर जी को कोई मित्र बना ले तो मित्र बनने के लिए तैयार है, कोई सखा बना ले सखा बनने के लिए तैयार है, कोई पिता बना ले तो पिता बनने के लिए तैयार है, कोई गुरु बनाए गुरु बनने के लिए तैयार है, कोई शत्रु बनाए तो शत्रु बनने के लिए भी तैयार है, कोई पति बनाना चाहे तो पति बनने के लिए भी तैयार है। परंतु कोई संबंध तो जोड़ो। कई बार घर परिवार में 5 सदस्य होते हैं, तो कई बार लोग बुलाते हैं अक्सर घर, तो हम उनसे पूछते हैं कि घर में कितने लोग? बोले हम 5 हैं बस। ठाकुर जी मंदिर में बैठे रहते हैं, तो ये कौन है? पड़ोसी है? नहीं। घर में यदि आप लोग 5 सदस्य हैं तो कहना शुरू कर दीजिए कि हम लोग 6 सदस्य हैं। ठाकुर जी को भी अपने घर का एक सदस्य मानिए, प्रभु को भी अपने घर के सदस्यों में जोड़ लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपने देखा होगा, घर में जब कोई बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो घर के सारे लोग चिंतित हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, सारे लोग भाग दौड़ करने लगते हैं। उसी प्रकार यदि आप भगवान अपने घर का सदस्य मान लेंगे तो आपके घर कोई विपत्ति आएगी, कोई पीड़ा आएगी, पहली बात तो जब मान लेंगे सदस्य तो आने की नहीं है। और फिर भी मानो कोई विपत्ति आ गई तो ठाकुर जी सबसे पहले आकर खड़े होंगे। क्यों? आपके घर के सदस्य जो हैं, आपके घर के मुखिया जो है। इसलिए कन्हैया जी को केवल एक कमरे देने से, कोठरी देने से, एक आला देने में, आले में बिठाने से काम नहीं चले कि 2 चिरौंजी लगा दी, घंटी बजा दी, होगी। कई बार लोग तो परमानेंट प्रसाद बना लेते, बोले अरे रोज लगाना पड़ता है, इकट्ठी चिरौंजी का पैकेट ले आ। तुम्हें कोई दिन भर चिरौंजी खिलाए तो कैसा लगेगा? एक बार मुझे एक जगह बुलाया तो कहा कि आप आइएगा, आपके चरण हमारे घर पड़ जाएं। तो बुलाया तो मेरी अक्सर आदत है कि जब कोई बुलाता है तो उसके मंदिर में अवश्य जाती हूँ सबसे पहले। तो ठाकुर जी का दर्शन करने गए तो मैंने कहा कि प्रसाद, तो प्रसाद जब दिया तो छुआरा जो होता है, समझते हैं ना छुआरा, खारक, तो वो दिया प्रसाद। सच कहें ऐसा प्रसाद मैंने खाया, पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत जितनी मेरे में शक्ति थी, परंतु वो छुआरा नहीं टूटा, दांत दर्द करने लगा। अब सोचिए, जो हमसे ही नहीं खाते बन रहा है उसको हम छोटे से बाल गोपाल को खिला रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा जब आप करें तो ऐसा कुछ ना करें। हमने सोचा हमसे ही नहीं खाते बन रहा, इतनी शक्ति लगाने के बाद ठाकुर जी कैसे खाएंगे? आप ठाकुर जी के लिए 56 भोग नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, मत बनाओ। कम से कम घर में जो सूखी रूखी रोटी सब्जी जो भी आप लोग अपने भोजन में बनाते हैं, खाने योग्य पदार्थ, उसका भोग पहले ठाकुर जी को लगाइए, उसमें तुलसी पत्र चढ़ाइए। फिर उस भोजन को, क्योंकि लगाया आपने भोजन था, लेकिन तुलसी पत्र डालने मात्र से प्रभु ने वो ग्रहण कर दिया, तो फिर वो भोजन नहीं रहा, खाना नहीं रहा, फिर वो प्रसाद बन गया। और उस प्रसाद को अपने पूरे भोजन में मिला लीजिए और फिर सारे परिवार वालों को बैठकर खिलाइए। फिर देखिए आपकी बुद्धि कैसे पवित्र हो जाती। याद रखो,
जिस घर में भगवान का मंदिर होता है, जिस घर में भगवान की प्रतिमा होती है, विग्रह होता है, और उस घर में यदि भगवान को भोग लगे बिना, भोग लगाए बिना परिवार का कोई भी सदस्य यदि भोजन करता है तो वो भोजन नहीं करता, संसार का जितना भी पाप होता है उस पाप का भोजन वो भी जीव करता है। इसलिए प्रभु को भोग अवश्य लगाना चाहिए। और हो सके तो गौ माता का गौ दुग्ध ठाकुर जी को, कन्हैया जी को बड़ा प्रिय लगता है। चाहे ठाकुर जी हो, चाहे भोले बाबा हो, चाहे दुर्गा जी हो, जो भी भगवान हो, उन्हें यदि आप गौ दुग्ध का भोग लगाएंगे तो गौ दुग्ध का भोग लगाने से प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रभु को गौ माता से बड़ा प्रेम है। इसलिए गौ दुग्ध का प्रयोग आप अपने घर में करें। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे आलसी हो गए। जब भैंस का दूध पिलाएंगे तो भैंस का जो बच्चा होता है, जब भैंस का दूध पीता है तो पड़ा ही रहता है, तो फिर भैंस का दूध पिएंगे तो पड़े ही तो रहेंगे। गौ माता का दूध पवित्र बुद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति जिसका मन भगवान के भजन में नहीं लगता, भगवान की सेवा में नहीं लगता, मन में बुरे विचार आते हैं, मन में गंदे स्वप्न आते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी गौ दुग्ध का सेवन करना चाहिए। गर्भवती माता को तो विशेष रूप से गौ दुग्ध पीना चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि हमारा भजन बनता नहीं है, माला लेकर बैठते हैं तो 2 4 10 माला होती है और नींद आ जाती है। तो आपको एक सबसे सरल साधन बताऊं, जो लोग भजन नहीं कर पाते तो उनके लिए सबसे अच्छा साधन ये है कि रात्रि में जब आप लोग सोते हैं तो सोने के लिए जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिस्तर पर जाकर तुरंत नींद आ जाती है। ऐसे भाग्यवान लोग बहुत कम होते हैं, वरना तो गोलियां खानी पड़ती है नींद आने के लिए। आजकल बड़े बड़े लोग गोली खाते, बोले किस लिए, बोले नींद नहीं आती। एक मजदूर को देखो दिन भर काम करता, उसे कोई गोली नहीं खानी पड़ती। आप लोग भी कथा से जब जाते होंगे तो इतना नृत्य करते हो, इतना नृत्य करते हो, जाते से नींद आ जाती हो। अब आपको आती है नहीं, मुझे पहले आ जाती है। कहने का मतलब, शरीर की हर इंद्री को जब हम ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे तो रोम रोम से जब हम प्रभु का भजन करते हैं तो फिर ना कोई व्याधि आती है, ना कोई रोग आता है, ना कोई गोली खानी। स्वतः ही जीवन ठीक ठाक बना रहता है, शरीर स्वस्थ बना रहता है। वैसे तो कहते हैं सुबह उठकर योगा करना चाहिए, लेकिन योगा तो आजकल लोगों को टाइम नहीं है। तो इसलिए भगवान के, अगर आप योगा भी नहीं कर पाते तो कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा दरवाजा बंद कर कर अपने प्रभु के लिए भजन लगाकर कमरे में नाच कर देखिए, क्या आनंद आपको मिलेगा। ठाकुर जी भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को तो नृत्य से बड़ा प्रेम है, संगीत से बड़ा प्रेम है। अगर संगीत से प्रेम न होता तो ठाकुर जी के हाथों में बंसी नहीं होती, मीराबाई के पैरों में घुंघरू नहीं होते, गणपति महाराज के गले में ढोलक नहीं होते, सरस्वती जी के हाथों में वीणा नहीं होती, बाबा भोलेनाथ के हाथों में डमरू नहीं होता, नारायण के हाथों में शंख नहीं होता, नरसी के हाथों में खड़ताल नहीं होती, नारद जी के हाथों में
तंबूरा नहीं होता, वीणा नहीं होता। भगवान को नृत्य से बड़ा प्रेम है, संगीत से बड़ा प्रेम। इसलिए ये भी एक पद्धति है भगवान को रिझाने की। इस कारण से जब आप सोने के लिए जाते हैं तो सोने से पहले कम से कम 10 मिनट जब आप बिस्तर पर हो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, ओम नमः शिवाय या सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है उस नाम का आप जप करिए। सोते सोते बिस्तर पर, कोई समाधि लगाने की जरूरत नहीं, आसन लगाने की जरूरत नहीं, सोते सोते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब आप 10 मिनट 15 मिनट भजन करेंगे, उस नाम जप को करते करते आप सो जाइए। फिर कोई और बात मत करिए, जितनी भी बात करनी है सोने से पहले करनी। जब बिस्तर पर जाए तो 2 मिनट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप मंत्र का जाप करेंगे, नाम जप करेंगे, उस नाम जप को करते करते आप सो जाइए। और जब आप सो जाएंगे और जब आप सुबह उठेंगे तो चाहे आप 6 घंटा सोए हो, 8 घंटा सोए हो, तो वो 8 घंटा आपकी निद्रा नहीं कहलाएगी, आपका आलस्य नहीं कहलाएगी, आपकी नींद नहीं कहलाएगी। वो 8 घंटे आपकी समाधि कही जाएगी। आपने भजन किया है 8 घंटा 24 घंटे में से, वो कहा जाएगा। दिन में 24 घंटे में आप 8 घंटे भजन नहीं कर सकते। आप कहेंगे दुकान चलाएं कि भजन करें, रोटी बनाएं या भजन करें, तो कम से कम रात्रि में सोने से पहले आप 10 मिनट नाम जप तो कर सकते हैं। नाम जप कर कर सो जाइए। ऐसा करने मात्र से जितना घंटा आप सोएंगे, चाहे कितना भी बड़ा दुष्ट हो, उसे भगवान नाम का फल मिलेगा, उसकी वो भगवान नाम समाधि कही जाएगी। फिर जब आप धीरे 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 ऐसा करते रहेंगे तो करत करत अभ्यास के जब आप धीरे 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 ऐसा करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आप रात में कभी आपकी नींद भी खुल जाएगी। 2 बजे 3 बजे तो मुख से निकलेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मुख से भी नहीं बोलेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि घट में मेरा नाम जप चल रहा है। जो साधु संत होते हैं उनकी हर श्वास पर प्रभु का नाम कैसे चलता। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। करते 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 धीरे धीरे 8 घंटा भजन बनेगा। धीरे धीरे बढ़ते 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 वो भजन हर श्वास से होने लगेगा। बताइए ये पद्धति कठिन है तो कौन कौन करेगा? ये सब करेंगे। दूसरी बात, आप लोग घर में परिवार में भोजन बनाते हैं, परिवार का कोई भी काम करते हैं, बस उस भोजन बनाने में देखिए एक स्त्री भी अपने घर में भोजन बनाती है और एक शिष्य भी अपने गुरु के आश्रम में भोजन बनाता है, लेकिन वही चीज सेवा कही जाती है और वही चीज काम कहा जाता है। क्यों? उसी सेवा को करते 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 वो शिष्य भव से पार हो जाता है और वही संसारी घर में वही कार्य करते करते नरक की ओर चला जाता है। क्यों? कार्य तो एक ही है, वो भी रोटी बना रहा है, आप भी रोटी बना रहे हैं, वो भी बर्तन मांज रहा है, आप भी बर्तन मांज रहे हैं। बताइए, वही काम है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जिस कार्य में
जो भी आप कर्म करते हैं, जिस कार्य में प्रभु का स्मरण बना रहता है, प्रभु की याद बनी रहती है कि मैं ये कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, वही कार्य सेवा बन जाता है, वही काम सेवा बन जाता है। और जिस काम में, जिस सेवा में भी यदि भगवान का ध्यान नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं है, वो काम भगवान के लिए नहीं किया जा रहा, अपने स्वार्थ के लिए किया जा रहा है, तो वो सेवा भी काम बन जाती है। इसलिए घर में जब आप भोजन बनाएं तो मन में ऐसा सोचिए कि मैं ये भोजन अपने बच्चे के लिए नहीं बना रही, पति के लिए नहीं बना रही, ये भोजन मैं ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। ठाकुर, जब मैं भोजन बनाऊंगी तो ये भोजन प्रभु को भोग लगेगा। जब प्रभु इस भोग को ग्रहण करेंगे तो प्रभु को कितना आनंद मिलेगा। प्रभु की सेवा के लिए मैं घर में सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ठाकुर जी न जाने 24 घंटे में कब एक बार आते हैं घर में, तो कब किस रूप में प्रभु आ जाए, किस रूप में संत मेरे घर आ जाए, इसलिए मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ। मैं स्वच्छ कपड़े इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में जब मैं बैठूंगी तो ठाकुर जी को आनंद मिले, मैं पवित्रता के साथ प्रभु की सेवा करूं। कहने का तात्पर्य है कि भाई लोग भी जब नौकरी के लिए जाएं, व्यवसाय के लिए जाएं, तो मन में सोचें कि मैं व्यवसाय करने जरूर जा रहा हूं, लेकिन अपने पेट भरने के लिए नहीं, प्रभु की सेवा के लिए। प्रभु की सेवा के लिए मैं नौकरी पर जा रहा हूँ। जब मुझे धन मिलेगा तो मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु की सेवा में लगाऊंगा, गौ माता की सेवा में लगाऊंगा, संतों की सेवा में लगाऊंगा, भूखों को भोजन कराने में लगाऊंगा। तो उनका जितनी देर के लिए वो काम करने गए ऑफिस में, उतना देर वो काम नहीं कहलाएगा, वो काम भी आपकी सेवा बन जाएगी, सेवा बन जाएगी। बताइए, कोई कठिन कार्य है? जो कर रहे हैं वही करना है, लेकिन केवल थोड़ा विचारों का आदान प्रदान है। उसी चीज को जो संसार के लिए कर रहे हैं, उसे वहां से हटाकर प्रभु के लिए कर दीजिए। जीवन में जब भी आप प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु फिर दौड़े चले आएंगे। इसलिए जीवन में पुकारते रहिए, पुकारते रहिए। जब हर कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो जाएगा, प्रभु को आनंद देने के लिए हो जाएगा, तो फिर कभी भी किसी भी कार्य में हमें कष्ट नहीं होगा, हमें संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो जीव सुबह उठकर भगवान का नाम लेकर, भगवान को प्रणाम करके अपना दिन प्रारंभ करते हैं, तो उनके जीवन में, उनके उस पूरे दिन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, वो प्रभु की इच्छा से होती है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले स्नान ध्यान कर कर प्रभु को प्रणाम करना चाहिए कि प्रभु आज का दिन मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरे आज के दिन में जो कुछ भी हो वो सब आपकी इच्छा से हो। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। प्रभु मैं आपकी रजा में रजामंद हूँ। ऐसा करने मात्र से भक्त के जीवन में जो कुछ भी होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है, और जब प्रभु की इच्छा से होता है तो कोई भी दोष मनुष्य को नहीं लगता। इसलिए भक्त कहता है, संकट की स्थिति में जब पुकारता है, तो जब संसार में कोई रक्षा के लिए नहीं आता, कोई मदद के लिए नहीं आता, तब मेरा प्रभु आता है, तब मेरा श्याम आता है, तब मेरा कृष्ण आता है। आइए बड़े प्रेम से एक भजन के माध्यम से प्रभु का स्मरण करें।
दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता, मेरा शाम आता है। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। श्री राधे जब कोई नहीं आता, मेरा शाम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। जब कोई नहीं आता, मेरा शाम आता है। कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। श्री राधे कोई प्यार करे उसको, वो उसका हो जाए। प्यार करे उसको वो उसका हो जाए। कोई प्यार करे उसको, वो उसका हो जाए। प्यार करे उसको वो उसका हो जाए। जो याद करे उसको, दुख हल्का हो जाए। याद करे उसको दुख हल्का हो जाए। जो याद करे उसको, दुख हल्का हो जाए। याद करे उसको दुख हल्का हो जाए। वो बिन बोले ही दुख को पहचान जाता है। बिन बोले दुख को पहचान जाता है। बिन बोले भी दुख को पहचान जाता है। बिन बोले ही दुख को पहचान जाता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा शाम आता
या बड़ा होकर दिनों से प्यार करे। कोई छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। कोई छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। कोई छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे। भक्तों के दिल को पहचान जाता है। भक्तों के दिल को पहचान जाता है। वो भक्तों के दिल को पहचान जाता है। भक्तों के दिल को पहचान जाता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा शाम आता है। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। श्री राधे मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती। नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती। नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मुझे और किसी की अब सरकार नहीं दिखती। मुझे और किसी की अब सरकार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मुझे और किसी की अब सरकार नहीं दिखती। और किसी की अब सरकार नहीं दिखती।